वीडियो में हम लोग क्लास 7 के गणित का अध्याय 1 के पूर्णांक का परिचय समझेंगे, पूर्णांकों के बारे में समझेंगे, पूर्णांक का अध्ययन करेंगे, पूर्णांक के विभिन्न गुणों को देखेंगे। तो पहले हमारा बात है पूर्णांकों का गुण। तो पूर्णांकों के गुण समझने के लिए पूर्णांक को समझना पड़ेगा। पूर्णांक है क्या? पूर्ण जोड़ अंक पूर्णांक। तो पूर्ण संख्या का धनात्मक और ऋणात्मक रूप पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक संख्या अगर पूछे आपसे तो इंटीग्रल, अंग्रेजी में इंटीग्रल होता है इंग्लिश में। तो पूर्णांक का अर्थ है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, गिनती की संख्या में 0 लगा देंगे वो पूर्ण संख्या है सब। तो उसी में माइनस में लिखते हैं संख्या को, प्लस में लिखते हैं, तो दोनों रूप पूर्णांक कहलाता है। पूर्ण संख्याओं का धनात्मक और ऋणात्मक रूप पूर्णांक कहलाता है। जैसे 1, -1, -2, -3, -4 etc. चलता रहेगा आगे जहां तक आ जाएगी। इधर 0, 1, 2, 3, 4 ये सब, ये दोनों सम्मिलित रूप से पूर्णांक संख्या है। आगे हम पूर्णांक संख्या के गुण के बारे में देख रहे हैं। सुनो बच्चों, हम लोग पूर्णांकों का गुण क्लास 7 मैथ में जो पढ़ रहे हैं उसमें पूर्णांक संख्या के बारे में मैंने बता दिया। अब योग के अंतर्गत सम्मिलित या समवर्ग गुण, पूर्णांक संख्या का जो समवर्ग गुण होता है, समवर्ग गुण या सम्मिलित गुण, तो ये जो होता है कहना, ये दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल सदैव पूर्णांक संख्या ही होता है। वही है योग के अंतर्गत सम्मिलित या समवर्ग गुण। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, साधारण सी बात है, आपको समझना है। योग के अंतर्गत सम्मिलित या समवर्ग गुण पूर्णांक का जो है यह क्या है, तो बताएंगे कि जब दो पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो उसका जो योगफल निकलता है वो सदैव पूर्णांक संख्या ही होता है। जैसे मेरे पास एक पूर्ण संख्या मैंने लिया -3, पूर्णांक संख्या, तो ये हो गया -3 पूर्णांक संख्या। 4 नहीं कोई चिन्ह प्लस जोड़े उसमें 4, ये भी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। और इसका जो योगफल निकला वो +1, ये भी क्या है? पूर्णांक संख्या। तो उदाहरण से आपको स्पष्ट हो गया, दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल सदैव पूर्णांक संख्या होता है। इसी को सम्मिलित नियम, पूर्णांक का सम्मिलित नियम या सम्मिलित गुण, समवर्ग गुण कहा जाता है। इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। ये 2 प्लस में है, ये पूर्णांक संख्या है, जोड़ना है। फिर इधर ये भी पूर्णांक संख्या है, -10 पूर्णांक संख्या है। जोड़ने के बाद योगफल जो प्राप्त होता है, पहले यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों एक जगह चिन्ह, इसलिए थोड़ा आगे क्रिया कर रहे हैं हम। तो 2 लिखा गया प्लस और माइनस, माइनस होता है तो -10। जब हम जोड़े तो जोड़ने पर हमारे पास प्राप्त हुआ -8, ये भी पूर्णांक संख्या है। तो इससे प्रूव हो रहा है, साबित हो रहा है कि दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल सदैव पूर्णांक संख्या ही होता है। इसी को पूर्णांक संख्या के योग का सम्मिलित या समवर्ग गुण कहते हैं। बच्चों, दूसरा गुण है पूर्णांक संख्याओं का योग का क्रम विनिमय गुण। दूसरा ये इसमें क्या होता है, जब हम दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल किसी भी क्रम में सदैव समान होता है। कहने का अर्थ है कि जब हम दो पूर्णांक संख्या को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो उसको उल्टा पुल्टा किसी क्रम में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो योगफल जो प्राप्त होगा वो समान प्राप्त होगा। उसी को योग का क्रम विनिमय गुण कहते हैं। जैसे देखिए, मेरे पास एक पूर्णांक है 4 और दूसरा है 8। 4 और 8 जोड़ेंगे तो योगफल कितना हुआ? 4 जोड़ 8 योगफल 12। इसको उल्टा करके एक बार जोड़ते हैं, 8 जोड़ 4, तब भी योगफल कितना हुआ? 12। अर्थात दोनों कंडीशन में उल्टा करने पर भी, क्रम को फेरबदल करने पर भी योगफल समान हो रहा है। तो योगफल अगर समान हो रहा है तो इसीलिए 4 + 8 = 8 + 4। तो
ऐसा आपको जब स्टेटस ऐसा आपको दिखाई दे कहीं पर सवाल में और पूछे यह कौन सा नियम है, तो आप बेहिचक कहेंगे यह क्रम विनिमय नियम है, योग का क्रम विनिमय नियम। तो अतः इसका सिद्धांत जो हुआ a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, यह हमेशा योग का क्रम विनिमय गुण a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए पर फॉलो करेगा। पूर्णांकों का गुण में तीसरा नंबर है योग का साहचर्य गुण, पूर्णांक संख्याओं का योग का साहचर्य गुण। तो इसमें दो से अधिक पूर्णांक संख्याओं को बारी बारी क्रम बदलकर योग करने पर योगफल सदैव समान होता है, इसे ही हम लोग योग का साहचर्य गुण कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास दो से अधिक संख्या में एक संख्या है 4, दूसरा है 8, तीसरा है 13, हमें इसे जोड़ना है, तो पहले शुरू के दो संख्या को जोड़ते हैं और उसके योगफल में तीसरा संख्या को जोड़ेंगे। तो शुरू का दो संख्या का योगफल का 4 8 12, 12 में 13 जोड़े तो आ गया 25। ओके, अभी देखिए क्रम बदल कर जोड़ेंगे, 4 को हम छोड़ देते हैं और 8 को 13 के साथ योग करते हैं। 4 प्लस 8 प्लस 13 जो है ना, कुछ करो 4 जोड़ 8 प्लस 13, 8 प्लस 13 को जोड़कर योगफल जो निकलेगा उसको 4 में जोड़ेंगे। तो 4 जोड़ 8 प्लस 13 21, 4 25। तो इसलिए हमने देखा कि चाहे आप पहले की दो संख्या को जोड़कर तीसरी संख्या में जोड़े या पहली संख्या को छोड़कर बाद की दो संख्या को का योगफल निकालकर पहले वाली संख्या में जोड़े, तो योगफल किसी भी स्थिति में समान होता है। ये प्रूव हो रहा है इस बात से, देखने से आप भी और अन्य संख्या लेकर देखेंगे, ट्राई करेंगे। यही गुण जो है ना योग का साहचर्य गुण कहा जाता है, पूर्णांक के योग का साहचर्य गुण। अभी हम लोग अब देखिए ये किस सिद्धांत को फॉलो करता है। अतः कभी भी आपको a प्लस बी कोष्ट में रहे प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, इस सिद्धांत पर अगर रहे संख्या दिया रहे, कोष्ट में संख्या रहे a प्लस बी किया रहे और कोष्ट बंद किया रहे और प्लस सी तीसरा संख्या सी रहे, और इस सिद्धांत पर अगर फॉलो करता है बराबर a प्लस बी प्लस सी, यही योग का साहचर्य नियम का सिद्धांत है। हमेशा इसी सिद्धांत को फॉलो करेगा। जहां कहीं आपको यह रूपरेखा दिखाई दे अंकों की, तो आप समझ जाइएगा ये योग का साहचर्य नियम है। किसके योग का? पूर्णांक के योग का साहचर्य नियम, योग का साहचर्य गुण। चौथा गुण है पूर्णांक संख्या का योज तत्समक। योज तत्समक गुण क्या होता है? किसी भी पूर्णांक संख्या में शून्य जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है। अर्थात हमारे पास कोई भी पूर्णांक संख्या है, हम उठाते हैं, जैसे देखते हैं -4 में 0 जोड़ते हैं, तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होता है, तो -4 ही होगा। ये -4 जोड़ 0 -4 ही होगा। कोई भी संख्या उठा लीजिए, हमेशा याद रखना है 0 किसी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होगा योगफल। तो इसका अर्थ हुआ कि 0 सभी संख्या के लिए 0 यानी शून्य सभी पूर्णांकों का योज्य तत्समक है। सिद्धांत 1